आइए अतिथि देवो भव की भूमिका में हम अपने मेहमानों का अभिनंदन करें। मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय और देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय का इस पावन प्रांगण में पधारने पर प्रोफेसर कंबोज जी मुख्य मेजबान होने के नाते उनका पारंपरिक अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप इस अभिनंदन में शरीक हों और मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी, शॉल और वो हल जो हमारी किसानी संस्कृति का सजग प्रहरी है, पर जोरदार तालियां आपकी आए। इस समारोह के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान हमारे मुख्य मेजबान हमारे गुरुदेव प्रोफेसर कंबोज करते हुए एक बार आपकी तालियां उठे हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय। और इस यात्रा में मेरा आग्रह है प्रदेश सरकार के हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री महोदय का अभिनंदन भी मुख्य मेजबान प्रोफेसर साहब अपने शब्दों से करें। इस यात्रा में हमारे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री महोदय का सम्मान हमारे डीजी आईसीआर और डीएपी सचिव डॉक्टर मांगीलाल जाट जी का अभिनंदन करते हुए हम खुद को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। और ये दायित्व का निर्वहन करते हुए हमारे कुलपति महोदय, हमारे गुरुदेव महोदय, हमारे एसीएस आदरणीय विजेंद्र सिंह जी जो इस कार्यक्रम की केंद्रीय भूमिका में है, उनका भी अभिनंदन और स्वागत। और अब इस यात्रा में मैं विशेष रूप से अपनी तालियां उठे हमारे सभी मेहमानों के लिए। मध्य प्रदेश की पावन भूमि से प्रारंभ हुआ यह अभियान आज हरियाणा की वीर भूमि में संपन्न होने जा रहा है। मैं कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि कृपया आए और शाब्दिक अभिनंदन से आज की इस यात्रा का शुभारंभ करें। माननीय कुलपति महोदय। सभी को नमस्कार। आज बहुत ही पावन अवसर है हम सब हरियाणा वासियों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे कृषि विभाग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यशस्वी किसान हितैषी भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जी, हमारे गौरवशाली हरियाणा के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय हमारे कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के सचिव माननीय डॉक्टर एमएल जाट जी, हमारे एसीएस साहब, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, वैज्ञानिक साथियों, विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण, कृषि विभाग के सभी अधिकारी, बहुत ही सम्मानित हमारे किसान भाइयों, मातृशक्ति, मीडिया के सम्मानित प्रतिगण और प्रदेश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी किसान भाई और बहनों, मैं अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज सभी का चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के बावल परिसर में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। आज का यह अवसर केवल एक कार्यक्रम का समापन नहीं है, बल्कि यह हरियाणा तथा राष्ट्र की कृषि के भविष्य के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का उत्सव है। खेत बचाओ अभियान ने पिछले दिनों जिस प्रकार किसानों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं तथा युवाओं को एक साझा मंच पर जोड़कर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ कृषि की दिशा में जन जागरण का कार्य किया है, वह निसंदेह ऐतिहासिक पहल है। विशेष रूप से मैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देश के किसानों के साथ
आपका निरंतर संवाद तथा खेत से जुड़े प्रत्येक विषय पर आपकी संवेदनशीलता भारतीय कृषि को नई दिशा प्रदान कर रही है। आपके नेतृत्व में कृषि केवल उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि किसान की आय, संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती तथा ग्रामीण समृद्धि का व्यापक अभियान बन चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी जी का हम विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं। आपके नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण के विकास की दूरी को बनाया है। फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, डिजिटल सेवाओं तथा कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में आपकी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों ने प्रदेश के किसानों में नई ऊर्जा का संचार किया है। विश्वविद्यालय को सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है, जिसके कारण अनुसंधान, शिक्षा एवं विकास गतिविधियों का नई गति मिली है। माननीय कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी ने सदैव विश्वविद्यालय तथा किसानों के बीच मजबूत सेतु का कार्य किया है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक महोदय का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आईसीआर का मार्गदर्शन देश की कृषि अनुसंधान प्रणाली की आधारशिला है। हमारे विश्वविद्यालय को समय समय पर प्राप्त सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन ने अनेक राष्ट्रीय उपलब्धियां अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं मंच पर विराजमान दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, हमारे एसीएस श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, हमारे हॉर्टिकल्चर के डीजी डॉक्टर सैनी व अन्य सभी अधिकारियों का, हमारे पूर्व में विधायक रहे श्री बनवारी लाल जी व अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का, हमारे दोनों डीडीजी डॉक्टर यादव और डॉक्टर राजवीर सिंह, इन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ा आभार है मेरे सामने बैठे हुए सभी किसान भाइयों का, मातृशक्ति का, कितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं। बस एक बात के साथ कि आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आईसीआर के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर ऐसी तकनीकों पे कार्य कर रहा है जिससे हम न केवल अपने संसाधनों को सुरक्षित करें, बल्कि अपनी पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित कर सके। और उसी दिशा में चाहे बाजरा हो, चाहे सरसों हो, चाहे मूंग हो, चाहे दलहनी फसलें हो, चारा हो, सभी के अंदर ऐसी किस्में निकाली गई हैं जो कम संसाधनों में अधिक पैदावार देती है, जिससे किसान का लाभ बढ़ता है। और आज हम फसल चक्कर पे काम कर रहे हैं, एक फसल पे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा माननीय केंद्रीय मंत्री जी को आज सुनने का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का दिन है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत। बहुत बहुत आभार कुलपति महोदय। और मैं आग्रह करूंगा कि हमारी जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली जी और उनके साथ हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट करके अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी मेहमानों के लिए। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस आयोजन में डेयर के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, एक दूरदृष्टा डॉक्टर मांगीलाल जाट जी को। महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के माननीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी, हरियाणा के कृषि मंत्री जी, सम्मानीय मंच, सम्मानीय किसान भाइयों और बहनों, आज के इस ऐतिहासिक दिन में मैं भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये खेत बचाओ अभियान का इस महीने का आखिरी दिन, खेत बचाओ अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से 1 जून से 30 जून आज तक चल रहा है। और मुझे लगता है एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। लेकिन ये आज इस कार्यक्रम का अंत नहीं है, ये असलियत में शुरुआत है। पिछले 30 दिनों से हम सब लोग, सारे लोग मिलके जो खेतों पे किसानों के साथ मिलके जो बात कर रहे थे, उनके साथ में नवाचारों को साझा कर रहे थे, उनको अब खेत में ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि बुआई का समय शुरू हो गया है। तो असली शुरुआत अब होती है। मैं
ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इस साल एक दो परिस्थितियां विपरीत है, जैसे एल नीनो के इफेक्ट के लिए, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में बना है। तो सारे कृषि विज्ञान केंद्र, सारे राज्य के जो हमारा कृषि विभाग है और आईसीआर के जितनी संस्थान है, उनको लेके हम इस एल नीनो के इफेक्ट से लड़ना है, जूझना है और इससे निजात पानी है। एक जो हमारे फर्टिलाइजर्स का है, भारत सरकार ने, आईसीआर ने डिस्ट्रिक्ट लेवल रिवाइज फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन डेवलप किया है, राज्य सरकारों को शेयर किया है और उसको यूज करना है, क्योंकि असली खेत बचाओ अभियान का समापन या जो भी शुभारंभ बोलिए वो तभी होगा जब हम उन चीजों पे अमल करें। मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि खाद उतना ही डालें जिसकी जरूरत है, हमारे और दूसरे संसाधन हैं उनका भी उपयोग करें। मैं इतना बताना चाहता हूं कि पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान माननीय मंत्री जी ने एक देश एक कृषि एक टीम का जो नारा दिया था, उसको लेते हुए अभी हम ये खेत बचाओ अभियान में आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है एक काफी बड़ी पहल है। सारा खेती का कुनबा इकट्ठा होकर काम कर रहा है, जो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एक सुबह ही माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रहे थे कि हरियाणा का कृषि रोड मैप 2047 का क्या होना चाहिए। महोदय, उसके लिए हम आगे काम करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन मैं आखिर में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं इस अच्छे कार्यक्रम के लिए ही नहीं, जो भी कृषि विश्वविद्यालय में अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसानों के लिए नवाचार कर रहे हैं, उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सारे कृषि विश्वविद्यालयों के और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के और खेती को आगे बढ़ाने के लिए, किसान के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है। हम आपके लिए हमेशा उसी तरीके से जुड़ के काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको राम राम। बहुत बहुत आभार। और अब प्रगतिशील किसानों का अलंकरण सम्मान। मैं मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि अपने कर कमलों से इन प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करें। बेवल महेंद्रगढ़ से प्राकृतिक खेती के लिए श्री करण सिंह जी कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। श्री वेद प्रकाश जी ढाणी सोंदरोज रेवाड़ी से प्राकृतिक खेती और बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पहले करण सिंह बेवल जी इस समय सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। अब वेद प्रकाश जी ढाणी सोंदरोज से ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। आपने बागवानी में उत्कृष्ट कार्य किया है। हमारी माता बनारसी देवी जी बवानिया से महेंद्रगढ़ से हैं। श्री अन्न उत्पाद में उत्कृष्ट योगदान है। श्री सुनील कुमार विक्की यादव बैरमपुर रेवाड़ी से प्राकृतिक खेती उत्पादों का विपणन क्षेत्र में उत्कृष्ट उनका कार्य है। हमारी बहन बनारसी देवी का सम्मान बवानिया महेंद्रगढ़ से आती हैं आप। और अब राजकुमार पाली रेवाड़ी से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है। और अब झज्जर जिले के अहरी गांव के संदीप कुमार प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य। और आपकी जोरदार तालियां हैं इन प्रगतिशील किसानों के लिए। और अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि वो अपने कर कमलों से हरियाणा के एफपीओ मिशन का शुभारंभ भी करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, और इस एफपीओ के अंतर्गत ई लोकार्पण और भौतिक लोकार्पण दोनों पक्ष हैं। पहले डिजिटल लोकार्पण मुख्य अतिथि महोदय कर रहे हैं और उसके बाद उन पत्रिकाओं का लोकार्पण जिसके लिए विशेष तौर पर आज हरियाणा एफपीओ मिशन का शुभारंभ हो रहा है। इस संगठन में कृषि, बागवानी, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान है। उन पत्रिकाओं का लोकार्पण और साथ में ये मजबूती से व्यवसाय कैसे आगे बढ़े, उन सब का प्रकल्प शामिल किया गया है। डिजिटल करें जरा इसको, शुरू करें। आप इस ई लोकार्पण को प्रारंभ करें। डिजिटल पक्ष हमारा लोकार्पण का।
एक बार जोरदार तालियां आप सभी की आए। ई लोकार्पण और पत्रिकाओं के माध्यम से भौतिक लोकार्पण भी इस पावन मंच से हो रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से, समारोह के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से उन पत्रिकाओं का लोकार्पण जो हरियाणा एफपीओ मिशन को रेखांकित करती हैं और मुख्य रूप से आज ये ऐतिहासिक दिन कि हरियाणा में हमारे किसान प्रगति की नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एफपीओ के माध्यम से उन चुनौतियों को दूर करेंगे जो कृषि, बागवानी, डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में आती हैं। ये ऐतिहासिक लोकार्पण। बहुत बहुत आभार मुख्य अतिथि महोदय। और अब मैं प्रदेश सरकार के लोकप्रिय कृषि मंत्री माननीय श्याम सिंह राणा जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आए और आज के पावन मंच से अपना शुभ संदेश रखें। सभी किसान भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, एक जय घोष जोर से बोले, भारत माता की। धन्यवाद। आदरणीय भारत सरकार में कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, किसान भाइयों और बहनों, मीडिया के सभी हमारे साथी, आज हम खेत बचाओ अभियान 1 तारीख से शुरू हुआ और 30 दिन आज हमारा 1 महीना पूरा हुआ। इसके अंदर एक ऐसा वातावरण बना जिसमें भारत सरकार, हरियाणा की सरकार, ICAR और हमारे प्रदेश के हिसार की कृषि यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जो बनी है, और किसान भाइयों ने, बहनों ने, अधिकारियों ने सबके मिलके पूरा 1 महीना काम किया। और काम किस बात का कि खेत बचाओ। खेत बचाने का मतलब जमीन बचाना तो है ही है, लेकिन उसकी सेहत बचाना। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समतल एरिया है खेती के लायक। हमने इसको बचा के रखना है, इसकी सेहत खराब ना हो, इस पे कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये प्रयास करके हमने अपनी खेती को सरल और आसान बनाना है और पैदावार को हमारे कम संसाधनों से ज़्यादा पैदावार हो, ऐसा प्रयास हमने किया और इसमें हम सफल होंगे। मैं समझता हूँ समय बड़ा थोड़ा है, हमारे मंत्री जी ने भी जाना है दिल्ली, इसलिए अब एक बात समझ लेना भाई, थोड़ा बोलने को पूरा समझ लेना। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। और अब आप सब जिनको सुनने के लिए आतुर हैं, मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सुंदर सघन मनोरम वनतरु मुझको रोज बुलाते हैं, मगर किए कुछ वादे खुद से याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम मुझे, वो मूक निमंत्रण छलना है। मीलों मुझको, मीलों मुझको, मीलों मुझको चलना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना शुभ संदेश बावल और हरियाणा की किसानी संस्कृति की जनता के नाम रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, हरियाणा सरकार में माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, हमारे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुख्य सचिव श्री विजेंद्र सिंह जी,
प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी, वाइस चांसलर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार, डॉक्टर समरेश कुमार मल्होत्रा जी, वाइस चांसलर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, प्रोफेसर विनोद वर्मा जी, वाइस चांसलर लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान केंद्र हिसार, डॉक्टर अर्जुन सैनी जी, हमारे महानिदेशक बागवानी डॉक्टर नरेश कौशिक जी, निदेशक विस्तार एवं शिक्षा डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारी जिला की अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली जी, वीर कुमार यादव जी, सतीश कुमार खोला जी, रामपाल यादव जी, हमारे हुकमचंद यादव जी, प्रीतम चौहान जी और उपस्थित आज इस खेती बचाओ अभियान के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कृषि वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान भाई और बहनें, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज यहां चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बावल क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में खेती बचाओ अभियान के इस समारोह में आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव का साथियों अनुभव हो रहा है। साथियों, यह सौभाग्य की बात है कि हमारे इस समारोह में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। साथियों, मैं आपका यहां हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को गति से बढ़ाने, डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए निरंतर साथियों गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि इन कार्यों को दिशा देने में ICAR और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से बड़ा योगदान दिया है। मैं इन वैज्ञानिकों की साथियों आज यहां पधारे हैं बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि खेत बचाना है केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। मैं यहां के सभी महानुभाव को, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से हरियाणा FPO मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। साथियों, इस समय प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। आज शुरू किए गए इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPOs को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे।
साथियों आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। साथियों, मैं इस पहल के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हरियाणा हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश के क्षेत्रफल को भले ही केवल 1.3% है, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान बहुत अधिक है। साथियों, आज भी राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा साथियों योगदान देने वाला ये हमारा हरियाणा राज्य है और भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र की मजबूत ये आधारशिला भी है। साथियों, हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी कीमत भी साथियों चुकानी पड़ रही है। अधिक पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीन, जल और वायु ये प्रदूषित हुए हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति साथियों, किसान भाइयों, ये कम हुई है और हमारा खान पान ये जहरीला हो गया है। अनेक जिलों में भूजल स्तर किसान भाइयों वो निरंतर नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने कृषि विकास का नया मंत्र दिया है कि उत्पादन भी बढ़े और प्राकृतिक साधन भी बढ़े। साथियों, हमें ऐसी पद्धतियों को आज अपनाने की जरूरत है कि जो वर्तमान की साथियों जरूरतों को पूरी कर सके और भावी पीढ़ी के स्वस्थ और धरा पर पर्याप्त साथियों जल विरासत को सौंप सके। साथियों, इस दिशा में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट कृषि को स्मार्ट साथियों अपनी नीति का मूल आधार बनाया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में धान के स्थान पर भी कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता वो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है। साथियों, इस योजना के तहत हमने पिछले वर्षों में 1,48,000 से अधिक किसानों ने 2,34,000 एकड़ क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों की बुवाई की है। इसके लिए हमने 166 करोड़ 34 लाख रुपए की सहायता ये किसानों को की है। साथियों, पानी की बचत के लिए धान की सीधी बुवाई बिजाई करने के प्रति एकड़ हम 4,500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में साथियों दे रहे हैं और इसके लिए हमने 1,05,000 से अधिक किसानों को 227 करोड़ 41 लाख रुपए का साथियों अनुदान दिया है और इसी तरह पराली जलाने से रोकने और इसके उचित प्रबंधन के लिए हमने 1,200 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन किसानों को राशि दी जा रही है। साथियों, अब तक हमने 10,13,000 से अधिक किसानों के खाते में 864 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी जा चुकी है। साथियों, मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिंचाई को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। साथियों, हाल ही में सरकार ने 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4 एकीकृत और माइक्रो इरिगेशन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें 9,000 किसानों को साथियों सीधा लाभ होगा। रासायनिक खादों के असंतुलित और प्रयोग को रोकने के लिए सरकार हर खेत स्वस्थ खेत और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी परियोजनाओं पर साथियों काम कर रही है। मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध भी है कि माटी की जांच करवा करके वैज्ञानिकों की साथियों सलाह पर उर्वरक का हम प्रयोग करें, जिससे कि हमारी पैदावार में के ऊपर
कोई असर ना पड़े। साथियों, आज खेत बचाओ अभियान का संदेश भी यही है कि खेत तभी बचेंगे साथियों जब पानी बचेगा, पानी तभी बचेगा तब साथियों खेती बदलेंगे, और खेती तब बदलेगी जब विज्ञान और किसान साथियों साथ चलेंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार कृषि अनुसंधान, नवाचार, जल संरक्षण तथा किसान कल्याण के हर प्रयास में पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ साथियों सहयोग करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं खेती बचाओ अभियान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों, किसानों, स्वयंसेवकों एवं आयोजनकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं विशेष तौर से आज यहां पर हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी साथियों हम सबका मार्गदर्शन यहां करने के लिए आए हैं। खेत बचाओ अभियान को इसको और गति देने के लिए यहां पर आए हैं। पिछले 1 महीने से साथियों ये कार्यक्रम चल रहा था। मैं पुनः आप सब की तरफ से इनका यहां पधारने पर हमारे किसानों का यहां मार्गदर्शन करने के लिए, उनको एक मूल मंत्र देने के लिए साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को गति से आगे बढ़ाने के लिए आप यहां आए हैं। मैं आपका पुनः यहां पर साथियों बहुत बहुत आप सबकी तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय किसान। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश की पावन भूमि से प्रारंभ हुआ यह महायज्ञ आज हरियाणा की पावन मिट्टी में पूर्णाहुति ले रहा है। मैं मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपना आशीर्वाद अवसर पर हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, हरियाणा की जनता की, किसान भाइयों बहनों की। मंच पर विराजमान हरियाणा के कर्मठ, लोकप्रिय, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खेलती रहती है और जो जनता को हमेशा गले लगाते हैं, जनसंवाद जैसे कार्यक्रम करते हैं, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री कर्मठ नेता श्याम सिंह, आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बहन वंदना जी, डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, डीजी आईसीआर आदरणीय बलदेवराज कंबोज जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, एसके मल्होत्रा जी, विजेंद्र जी, अर्जुन जी, आज क्राफ्ट साइंस के हमारे डीडीजी यादव साहब भी बैठे, इनकी यहाँ ससुराल है तो उनके ससुराल में मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाई राजवीर सिंह जी, मंचासीन सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और मध्य प्रदेश का मामा हूं तो हरियाणा के बच्चों का भी मामा ही हुआ। मेरे भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम आप सबको, राम राम। आज किसानों के इस कार्यक्रम में हरियाणा की पाग पहनाकर आपने सम्मान किया है। भारतवर्ष में पाग से बड़ा सम्मान और कोई नहीं होता। मैं कृषि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आपको ये वचन देता हूं कि हरियाणा का मान, खेती का सम्मान और किसानों की शान आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कृषि मंत्री के रूप में मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, विकसित भारत का निर्माण बिना किसान के विकसित हुए नहीं हो सकता। अगर देश में समृद्धि लानी है तो विकसित कृषि और समृद्ध किसान के संकल्प को हमें पूरा करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को
उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। हरियाणा ने पूरे देश को एक नई राह दिखाई है। ये वो प्रांत है जहां 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया जाता है। एक बार ताली बजा के सरकार के इस प्रयास का अभिनंदन कीजिए। लेकिन केवल एमएसपी नहीं, भावांतर भुगतान योजना भी यहां लागू है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए 17-18 में भावांतर भुगतान योजना मैंने शुरू की थी। लेकिन हरियाणा में तो अब बागवानी फसलों पर, सब्जियों पर, फलों पर आप भावांतर देके किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत देते हैं। मेरी फसल मेरा खेत मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत जैसे अनेकों बहुत महत्वपूर्ण काम हरियाणा कर रहा है। इन सब प्रयासों के लिए मैं भारत सरकार की ओर से भी हरियाणा को बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। देश के कई राज्यों से को हरियाणा से सीखने की जरूरत है। मैं आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं। हरियाणा के मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत प्रदेश है हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। क्या बात है हरियाणा की। हरियाणा एक तरफ जहां देश के अन्न के भंडार भरता है। आज कहते हुए गर्व है कि किसी जमाने में अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ता था हमको। आज हरियाणा जैसे राज्यों के प्रयास से देश के अन्न के भंडार भरे हैं। चावल में तो भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। और इस कृषि क्रांति में हरियाणा के किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तरफ खेती में अन्न के भंडार भरना हो, देश के 140 करोड़ हमारे भाई बहनों के लिए अन्न की व्यवस्था करना हो, हरियाणा सबसे आगे रहता है। दूसरी तरफ जब देश की सीमाओं की सुरक्षा करना हो तो मुझे मालूम है मेरे बहनों और भाइयों, ये बाबल रेवाड़ी यहाँ के नौजवान सबसे पहले हाथ में शस्त्र उठा के भारत माता की सीमाओं की रक्षा करने पहुंचते हैं। और तीसरे, जब देश को सम्मान दिलाने के लिए खेल कूद की प्रतियोगिता और ओलंपिक या और कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है तो वहां भी हरियाणा के नौजवान एक नया इतिहास रच देते हैं। मैं हरियाणा की इस धरती को और यहाँ की जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं। लेकिन मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के मन में एक तड़प है। मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि हमने अन्न के भंडार तो भर दिए, लेकिन एक दूसरा प्रभाव भी हुआ। असंतुलित और अत्यधिक खाद के कारण, पेस्टिसाइड के कारण धीरे धीरे हमारी माटी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ये धरती हमारी माँ है। बहनों और भाइयों, इस धरती में पैदा किया हुआ अन्न हम खाते हैं, इसमें बहने वाली नदियों का जल हम पीते हैं और उसी का बना हुआ खून हमारी रगों में दौड़ता है। ये धरती हमें जीवन देती है। जो धरती माँ हमें जीवन दे रही है, जिंदगी दे रही है, क्या हम उस धरती माँ की पुकार नहीं सुनेंगे? क्या उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे? आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना पेस्टिसाइड मत डालो कि मैं खुद बीमार हो जाऊं। मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं खाद डालने से इनकार करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये कहने आया हूं कि संतुलित प्रयोग करो। अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाओ और डॉक्टर वो दवाई दे दे जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, तो आपकी तबीयत अच्छी होगी कि खराब होगी? हम पहले ये तो देखें कि हमारे खेत में, हमारी माटी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कमी किस चीज की है। जिस चीज की कमी है वो अगर धरती माँ को हम देंगे तो फसल और बढ़ेगी। लेकिन जिसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन डाले जा रहे हैं। रामलाल डाल रहे हैं तो श्यामलाल डाल रहे हैं। रामलाल ने 1 बोरी डाली तो श्यामलाल ने 2 बोरी डाली। ये ज्यादा यूरिया, ये ज्यादा डीएपी हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को धीरे धीरे खराब कर रहा है। और मेरे बहनों और भाइयों, इनके कारण जो प्रभाव पड़ता है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, इसमें एसिड बढ़ रहा है, पोषक तत्वों का संतुलन हो रहा है और इसलिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अगर अत्यधिक और असंतुलित खाद डाला तो उस खाद का, जो हम कीटनाशक दवाई डालते हैं, उस दवाई का असर हमारे फसलों पर आता है, बीज पर आता है, अन्न पे आता है, फल में आता है, सब्जियों में आता है और धीरे धीरे कई बीमारियों का
घर हमारा शरीर बन जाता है। और दूसरा एक बड़ा और संकट है। आप सोचो मेरे बहनों और भाइयों, क्या ये धरती केवल हमारे लिए है? इस धरती माँ पे हमारी आने वाली पीढ़ियों का कोई हक नहीं है। अरे हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे, बच्चों के बाद उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे। अगर यही असंतुलन कीटनाशक और फर्टिलाइजर डालने का बना रहा तो कुछ वर्ष बाद ये धरती अन्न पैदा करने से ही इनकार कर देगी। हमारे खेत इतने बीमार हो जाएंगे कि कितने ही खाद डालें फिर उत्पादन नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कृषि मंत्री के रूप में आज आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं, आप जरूर खाद डालिए, लेकिन संतुलित खाद डालिए, जितनी जरूरत है उतनी डालिए। माटी का परीक्षण करवाइए, मिट्टी को जिन तत्वों की जरूरत है वो खाद के रूप में दीजिए। सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग कीजिए। अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ये कोशिश कर रहे हैं किसान भाइयों कि आपको सॉइल हेल्थ कार्ड भी कुछ दिनों बाद नहीं बनवाना पड़ेगा। आपके मोबाइल में एक ऐप आप डाउनलोड करोगे और खेत में जाके खड़े हो जाओगे हथेली पे रख के, तो आपका मोबाइल आपको बता देगा कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और उसके हिसाब से कितनी खाद डालनी चाहिए। तो ये काम भी हम कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि संतुलित खाद डालिए और हो सके तो थोड़ी सी जमीन पर प्राकृतिक खेती करके भी तो देखो। आप जानते हैं गुजरात के राज्यपाल, हमारे हरियाणा के हमारे साथी कितना प्रयत्न कर रहे हैं। सचमुच में अगर सही ढंग से, आचार्य देवव्रत की बात मैं कर रहा हूं, सही ढंग से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो सच में उत्पादन कम नहीं होता। हमने ये कीटनाशक और खाद डाल के धरती में जितने सूक्ष्म जीव हैं उनको मार डाला। केंचुआ आजकल कहीं खेतों में दिखाई नहीं पड़ता। समय की कमी है, मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि एक संतुलित खाद डालें, खेत के एक छोटे हिस्से में प्राकृतिक खेती करने की कोशिश भी करें। देखो मेरे भाइयों, जलवायु से, प्रकृति से अगर ज्यादा खिलवाड़ हुआ तो ये प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। आजकल आप टीवी खोलो रात में तो यूरोप में गर्मी से लोग मर रहे हैं। 42-44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया, हाहाकार मचा है यूरोप में। अभी अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। अल नीनो हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी 4 जिले ऐसे हैं जहां अत्यधिक कम बारिश होने की आशंका है। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अल नीनो के प्रभाव के कारण जो पानी कम होगा उसमें कैसी खेती किसान करें, कम पानी की जल्दी आने वाली फसलें, उसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं, उसके बीज का भी इंतजाम हम कर रहे हैं ताकि हम कम पानी में अच्छी फसल ले सकें। और धान के अलावा मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा को। अगर चावल की जगह दलहन आप लगाएंगे कोई तो 8,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से किसान को आप राहत की राशि प्रदान करते हैं। ऐसे अनेकों प्रयोग हरियाणा ने किए हैं जो देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ के, आपका सेवक, आपका कृषि मंत्री आपसे ये कहने आया है कि धरती को बचाना मेरे बहनों और भाइयों, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धरती अन्न उत्पादित कर सके। आप खेत बचाओ, धरती बचाओ। आज समापन नहीं हो रहा खेत बचाओ का, आज से नया प्रारंभ हो रहा है। अभियान समाप्त है लेकिन मिशन आज प्रारंभ हो रहा है। और आदरणीय सैनी जी, कृषि मंत्री के नाते मैं भी ये संकल्प करता हूं कि सप्ताह में एक दिन किसी न किसी राज्य में खेत बचाओ अभियान में हर सप्ताह चलाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे मानसिकता में परिवर्तन होता है। ये काम ना तो मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ें, हम लगातार करते रहें और धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, ये मेरा विश्वास है। और आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हरियाणा देश के सभी राज्यों को नई दिशा दिखाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ आप संकल्प लीजिए कि हम खेत बचाएंगे। मैं खाद डालने से मना नहीं कर रहा, संतुलित खाद डालेंगे, जितनी जरूरत है उतना खाद डालेंगे। इसमें हम सरकार का सहयोग करेंगे और बाकी किसानों को भी जगाएंगे। ये संकल्प आज हम सब यहाँ खेत बचाओ अभियान में लें। आप तैयार हैं क्या? तैयार हैं क्या? तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। बहनें भी खड़ी हो जाएं क्योंकि उनके बिना खेती बाड़ी नहीं चलती। दोनों हाथ ऊपर उठाएं,
दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के खेत बचाओ अभियान से हम जुड़ेंगे। इसका संकल्प लें, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा की इस पवित्र धरा को और आप सबको प्रणाम। आज तो मुझे अरुणाचल जाना है इसलिए जल्दी जाऊंगा, लेकिन वीर सिंह जी जैसे लोग बहुत वर्षों बाद मिले, फिर जल्दी लौट के आऊंगा। और मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के कृषि विकास के लिए हम लोग रोड मैप भी बनाएंगे। हरियाणा देश को राह दिखाएगा और हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और आइए आप कृपया सभी स्थान ग्रहण करें। आभार ज्ञापन के लिए हमारे कृषि विस्तार के उप महानिदेशक डॉक्टर राजवीर जी। आज के इस खेत बचाओ अभियान का समापन समारोह में उपस्थित माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन, आभार और धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर आपने इतना समय देके आपके व्यस्तम कार्यक्रम में से आप आके सबको संदेश दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ये अभियान है ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा और हम किसानों के साथ मिलके इसी तरह से काम करेंगे। हरियाणा धरती के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आह्वान पे यहाँ पे आए, आपने सब किसानों को और किसान बहनों को जो संदेश दिया है हम उसको पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। मैं हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी से भी धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करूंगा सर आप आए और आपने अपना मार्गदर्शन किया, हम उसको भली भांति करेंगे। आईसीआर के डीजी साहब, तीनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और मनशासीन सभी सहयोगी साथी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके धन्यवाद मैं सभी किसानों और किसान बहनों भाइयों का देना चाहता हूं जो आज हमारे निवेदन से आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो संकल्प माननीय मंत्री जी से हमें दिया है उसको फॉलो करते हुए खेत बचाने की प्रतिज्ञा करेंगे। और मेरा ये भी निवेदन है कि जो 70 से ज्यादा स्टॉल लगी हुई है, नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है, आप उसको जरूर देख के जाएं। और वैज्ञानिकों का दल यहाँ पे है, या आपके यदि स्पेशल कोई प्रश्न है तो उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर मैं इस प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आप सभी एक बार जोरदार तालियों से अपने मेहमानों का आभार ज्ञापित करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र